नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक अत्यंत लाभकारी सरकारी पहल है। 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी कामगार इसमें शामिल हो सकता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर अंशदान के आधार पर लाभार्थियों को 1,000 से 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन सुनिश्चित की जाती है। यह योजना मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन जीने का आधार प्रदान करती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए नियुक्त 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों, सीडीपीओ तथा 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसे लेकर प्रोजेक्ट भवन सभागार में अपराह्न 1 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन सभी की नियुक्ति क्रमशः झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई है। धनबाद भुवनेश्वर एक्सप्रेस हाथियों के कारण लेट हो रही है क्योंकि रेलवे ने कुछ रेलखंडों पर गति कम कर दी है। शिकायत के बावजूद रेलवे का कहना है कि सुरखलेट लतीफी में सुधार को लेकर की गई शिकायत में रेलवे का जवाब चौंकाने वाला है। पूर्व तटीय रेल ने हाथियों के कारण ट्रेन की रफ्तार घटा दी है। धनबाद से भुवनेश्वर के बीच अलग अलग रेलखंड पर अधिकतम रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा किए जाने से ट्रेन लेट हो रही है। रांची में नगर निगम द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक कर वसूली के बावजूद शहर में जल संकट गहरा गया है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और निगम द्वारा टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन यह मांग के मुकाबले बेहद कम साबित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को तेज धूप में घंटों लाइन में लगकर बाल्टी और बर्तन में पानी भरना पड़ रहा है। नगर निगम के पास फिलहाल केवल 65 टैंकर हैं जिनके सहारे पूरे शहर में पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय से मूल्यांकन के लिए बिहार भेजी गई भूगोल विषय की 70 कॉपियां गायब हो गई हैं, जिससे छात्रों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब रांची यूनिवर्सिटी में कॉपियां गायब हुई हैं। पहले भी मनोविज्ञान और भूगोल की कॉपियां गायब हो चुकी हैं। विवि परिसर में तरह तरह की इसको लेकर चर्चा है। परीक्षा विभाग इस कदर लापरवाह है कि उसे छात्रों के भविष्य की चिंता ही नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंगाल चुनाव में भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बंगाल का विकास बंगाल से ही होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि बंगाल के लोग भाजपा की राजनीति और उसके तौर तरीकों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिला सम्मान की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपित लोग भी उसी पार्टी में शामिल रहते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 24 अप्रैल तक वेबसाइट पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। साथ ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से उन पर 24 अप्रैल शाम 5 बजे तक आपत्तियां मांगी हैं। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध OTR के माध्यम से की जा सकती हैं। अन्य किसी माध्यम से या आयोग के किसी अन्य मेल में प्राप्त आपत्ति और सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। रांची के रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था में चूक का मामला सामने आया है। ट्रामा सेंटर से एक कैदी फरार हो गया, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ। जानकारी के अनुसार बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद 22 वर्षीय मोहम्मद सदीक को 18 अप्रैल को इलाज के लिए रिम्स के ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। वह नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी का निवासी है और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है। टाटा ट्रस्ट ने ट्रस्टी बनने के लिए केवल पारसी होने की शर्त को खत्म करने का फैसला किया है।
यह निर्णय ट्रस्ट के 102 साल पुराने नियमों में संशोधन करके लिया गया है, जिसका उद्देश्य ट्रस्ट के प्रबंधन को आधुनिक और समावेशी बनाना है। टाटा ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2000 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमएच कानिया द्वारा दी गई कानूनी राय के बाद से ही गैर पारसी सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है। अब नियमों में औपचारिक संशोधन कर भविष्य में पात्रता को लेकर पैदा होने वाले किसी भी संशय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। झारखंड के 3 प्रमुख डैम में 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रेस्टोरेंट बनाने के लिए आवंटित टेंडर को चुनौती देने वाली शिरोमणि इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका सोमवार को सुनवाई के दौरान खारिज कर दी। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने 28 नवंबर 2025 को 5 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया था। योजना के तहत पतरातू डैम और धुरवा डैम में 2 तथा गेतलसूर डैम में 1 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाना है। इस कार्य का टेंडर वाराणसी की दास एंड कुमार कंपनी को दिया गया है। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर गंभीर तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में पार्टी 21 और 22 अप्रैल को रांची में एक बड़ी रणनीतिक बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसमें सभी जिलों से चयनित पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में जामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य एजेंडा एसआईआर पर व्यापक मंथन और विमर्श करना होगा। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं से यह राय लेगा कि किस प्रकार मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि वे समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन कर अपना नाम मतदाता सूची में बनाए रख सकें। झारखंड सरकार राज्य की सभी योजनाओं और गतिविधियों की निगरानी अब सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से करने जा रही है। इसके लिए इंटीग्रेटेड सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी सीएम डैशबोर्ड 2.0 लागू करने की तैयारी है। इस डिजिटल सिस्टम के जरिए अलग अलग विभागों की परियोजनाओं पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी। सरकार का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सभी विभागों के कामकाज को एक ही मानक पर परखा जाएगा, जिससे यह साफ हो सके कि कौन सी योजना किस स्तर पर चल रही है और कहां सुधार की जरूरत है। झारखंड में चल रही विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन और निगरानी अब मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी। इसे धरातल पर उतारने की दिशा में इंटीग्रेटेड सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार की योजना है कि इस डैशबोर्ड के माध्यम से सभी विभागों की परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बने। इसके तहत सभी विभागों के लिए एक समान दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा, जिससे विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन एक तय मानक के आधार पर किया जा सके। पूरे राज्य में लू चलने की आशंका को देखते हुए झारखंड सरकार ने 21 अप्रैल यानी मंगलवार से स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। इस बारे में शिक्षा विभाग की तरफ से जारी एक आदेश में बताया गया कि नए शेड्यूल के अनुसार अब छोटे बच्चों केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक तथा कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगी। सरकार ने यह फैसला भीषण गर्मी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को देखते हुए लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 299 नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 62 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और 237 महिला पर्यवेक्षक शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित राज्य सरकार के कई वरीय अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बाल विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी सेविकाओं के कार्यों की नियमित रैंकिंग की जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची के लोक भवन में मंगलवार को आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त,
झारखंड के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायाधीश DN उपाध्याय के निधन के बाद से यह पद खाली था। शपथ ग्रहण के पूर्व राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा अमिताभ कुमार गुप्ता की लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति संबंधी वारंट पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी ने नवनियुक्त लोकायुक्त को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनावों में अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ है और बंगाल पर सत्ता के लिए यह जंग नैरेटिव बनाने बिगाड़ने के दौर में पहुंच चुकी है। परसों झारग्राम से पीएम नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी खाते तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इसी क्रम में झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन की एक तस्वीर कल शाम से वायरल हो रही है, जिसमें वे माछ भात खाते दिख रहे हैं। इस तस्वीर को ममता बनर्जी के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार आने पर बंगाल में मीट मछली और अंडा बैन कर दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन के साथ रविवार को दीनदयाल नगर बूटी रोड स्थित IAS क्लब पहुंचे। मुख्यमंत्री और विधायक कल्पना सोरेन वहां उपायुक्त DC पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर राजीव रंजन की बेटी अर्चा की शादी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर नव दंपति वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी। झारखंड में शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए एक बहुप्रतीक्षित खबर सामने आई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JETET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार 21 अप्रैल से विधिवत शुरू होने जा रही है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 21 मई तक अपना आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर जमा कर सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी अभ्यर्थियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है। झारखंड के 14 लोकसभा सांसदों को अपने संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए मिलने वाली सांसद निधि के उपयोग में भारी असमानता सामने आई है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जहां कुछ सांसदों ने अपने क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के लिए फंड का भरपूर उपयोग किया है, वहीं कई सांसदों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। विकास निधि के खर्च में इस बड़े अंतर का सीधा असर राज्य के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चल रही बुनियादी परियोजनाओं पर पड़ सकता है। शहर में कचरे को संसाधन में बदलने की दिशा में नगर निगम ने बड़ी पहल की है। लोको टैंक में बायोमिथिनेशन प्लांट स्थापित करने की योजना को निगम बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्लांट शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को नई दिशा देगा। लोको टैंक का 14 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, लेकिन लिक्विड गोबर तालाब में गिरने से प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। अब इसी गोबर को उपयोग में लाकर मीथेन गैस, बिजली और खाद का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही शहर की सब्जी मंडियों से निकलने वाले सड़े गले फल व सब्जियों को भी प्लांट में प्रोसेस किया जाएगा। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब और चेन्नईयन FC के बीच 25 अप्रैल को JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग का मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। टिकटों की बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो ऐप पर की जा रही है। वहीं मंगलवार से दर्शकों की सहूलियत के लिए बॉक्स ऑफिस भी खोला जाएगा। स्ट्रेट माइल रोड स्थित बॉक्स ऑफिस को सुबह 9 बजे से खोला जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर 1 मई को JRD में होने वाले FC गोवा ऑफ JFC मैच का टिकट भी उपलब्ध है। झारखंड सरकार ने नेत्रहाट आवासीय विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब 20 लाख रुपए तक के टेंडर का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को दिया गया है। इसके तहत अब 20 लाख रुपए तक के टेंडर का अधिकार विद्यालय प्रबंधन को दिया गया है। प्रबंधन इससे अधिक की लागत वाले किसी कार्य या क्रय के लिए टेंडर आमंत्रित नहीं करेगा। नए नियम के अनुसार विद्यालय स्तरीय क्रय एवं निविदा समिति प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इस समिति में विद्यालय के उप प्राचार्य सदस्य, सचिव तथा लेखा पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी, प्राचार्य द्वारा नामित 2 शिक्षक तथा 1 आश्रमाध्यक्ष सदस्य होंगे। धनबाद में अक्षय तृतीया पर रिकॉर्ड 161 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी।
सर्राफा बाजार ने सर्वाधिक 90 करोड़ रुपए की बिक्री की, जिसमें नए डिजाइन और हल्के वजन के आभूषण पसंद किए गए। बाजार में इस साल सबसे ज्यादा का कारोबार सर्राफा बाजार ने किया है। नशहर के हीरापुर, बैंक मोड़ और पुराना बाजार जैसे क्षेत्रों में स्थित 500 से अधिक दुकानों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने कहा कि ग्राहकों का उत्साह बना रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने JTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई नियमावली के तहत पुराने आवेदकों को दोबारा फॉर्म भरना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को इस बार भाषा द्वितीय का चयन नए सिरे से करना होगा और पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारियां अपडेट करनी होंगी। हालांकि उन्हें दोबारा कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जमशेदपुर के मुकुल महतो ने जेई मेन में अखिल भारतीय स्तर पर 620वीं रैंक हासिल कर कोल्हान टॉपर का खिताब जीता है। उनका लक्ष्य अब जेई एडवांस क्रैक कर शीर्ष IIT में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना है। मुकुल की सफलता के पीछे उनकी नियमित और अनुशासित पढ़ाई का बड़ा योगदान है। उन्होंने साकची स्थित नारायणा कोचिंग संस्थान से मार्गदर्शन लिया। कोचिंग के अलावा वे रोजाना घर पर लगभग 4 घंटे स्वाध्याय करते थे। सांसद विद्युत बरण महतो ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात कर जमशेदपुर टाटानगर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने पर चर्चा की। इसमें पांड्रा-साली कांड्रा के बीच चौथी 5वीं लाइन और टाटानगर के पास नया सैटेलाइट कोचिंग टर्मिनल बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान पांड्रा-साली से कांड्रा के बीच चौथी और 5वीं रेलवे लाइन के निर्माण तथा टाटानगर के समीप एक नए सैटेलाइट स्टेशन के रूप में कोचिंग टर्मिनल विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर जंगल महल में डर और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने 2011 के बाद क्षेत्र में शांति बहाल होने का श्रेय ममता बनर्जी को दिया। अभिषेक ने आरोप लगाया कि भाजपा कुडमी और आदिवासी समाज को बांटने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर सीट से कुडमी नेता के बेटे को उतारना समाज को विभाजित करने की एक चाल है, जिसे पुरुलिया की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि शांतिराम महतो भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे।